बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन के लेटर पे है। आज का लेसन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज हम बहुत से साइलेंट वर्ड्स भी करेंगे। साइलेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एक लेटर अपनी आवाज़ नहीं देता, मतलब वो पढ़ने में नहीं आता। कैसे, ये हम सबसे पहले वोकेबलरी में देखते हैं। 3 लेटर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। KID किड, किड बच्चा। KIN किन, खानदान या रिश्तेदारों को कहते हैं। KIT किट, थैला, बॉक्स भी हो सकता है। KEY की, कुंजी या चाबी, जिसे आम जुबान में चाबी कहा जाता है। KEG केग, ये बर्तन होता है। 4 लेटर वर्ड्स। KILL किल, हमने आई का साउंड किया हुआ, आई अलिफ ज़ेर ई के आवाज देता है, तो देखिए किल, ठीक है, मारना। KIND, आई अपना भी साउंड देगा तो के साथ IND काइंड, ठीक है, काइंड होता है नोयत या किस्म। किंग बादशाह। KISS किस, बोसा। KNOT नोट, अब यहाँ पे साइलेंट वर्ड स्टार्ट हो गए, ये देखिए नोट। अब हम के लेटर को नहीं पढ़े लेकिन के लेटर है, तो इसे नोट यानी गिरा बांधना, ठीक है। KITE काइट, पतंग। KNIT निट, यहाँ पे भी के साइलेंट है, मतलब ये लिखने में तो आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। निट होता है बुनना, बुनना, ठीक है। KNOW, यहाँ पे भी के साइलेंट है, नो, ठीक है, नो का मतलब होता है जानना। आगे 5 लेटर वर्ड्स करेंगे या 6 लेटर वर्ड्स भी हैं ये। KNIFE नाइफ, ठीक है, यहाँ पे भी के साइलेंट है, मतलब ये पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। नाइफ छुरी या चाकू। नोक, यहाँ पे भी देखिए KNOC के नोक, दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, ठीक है। के यहाँ पे भी साइलेंट है, नोक दस्तक, ठीक है। KNOWN नोन, नोन का मतलब होता है जानना, ठीक है, जानना, नोन। यहाँ पे भी के साइलेंट है। आगे क्राफ्ट, क्राफ्ट होता है कारीगरी, ठीक है, कुछ ना कुछ करके दिखाना, हुनर। नाइफ, ठीक है, नाइफ चाकू, ठीक है, यानी कि नाइफ छुरी भी होता है, नाइफ चाकू भी होता है। आगे KNEAD नीट, यहाँ पे भी के साइलेंट है, नीड होता है मसलना या गूंदना, मसलना या गूंदना। KNOBS नोब्स, यहाँ पे भी के साइलेंट है, मतलब के पढ़ने में नहीं आएगा। गोल उभरी हुई चीजों को नोब्स कहते हैं, ठीक है, जो गुलाई में उभरी हुई चीजें उन्हें नोब्स कहते हैं। आगे देख लें लेटर्स। KNIGHT नाइट, शहजादे को कहते हैं, यहाँ पे भी के साइलेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर नाइट पढ़े तो वो रात को कहते हैं, लेकिन के साथ आए तो वो के साइलेंट होता है, लेकिन साथ लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है शहजादा, ठीक है। KNOWING नोइंग, नोइंग होता है जाने का अमल, ठीक है, नो जाना था तो नोइंग जाने का अमल, ठीक है। KING किंग, DOM किंगडम, ठीक है, मैंने आपको कहा था वर्ड्स जो होते हैं जब आपने पढ़ना है तो लेटर को डिवाइड कर लिया करें, 4 या 3 लेटर्स में डिवाइड करके पढ़ा करें तो आसान होगा, ठीक है। किंगडम बादशाहत, ठीक है, एक बादशाह के अंडर जितनी भी रियासत होती है जिस पे वो हुक्मरानी कर रहा होता है वो उसकी बादशाहत होती है, ठीक है। KINSHIP किनशिप, किनशिप होता है रिश्तेदारी, ठीक है। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। KEEP कीप, रखना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, केप्ट, ठीक है। नो जानना, इसकी सेकंड फॉर्म है न्यू और थर्ड फॉर्म इसकी नोन, ठीक है। नोक दस्तक देना, सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म में, लास्ट में ईडी नोक्ड, ठीक है, के साइलेंट है यहाँ पे भी। आगे किल मारना, किल KILL किल मारना, सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म में आएगी किल्ड, ठीक है। KIND काइंड मेहरबान, काइंडिड, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में काइंडिड। किस बोसा देना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म में कीस्ट, ठीक है, कीस्ट। आगे निट बुनना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में नीटिड, नीटिड, ठीक है। आगे आज हम डेली रूटीन सेंटेंसेस में वेरी का यूज करेंगे। वेरी कहाँ यूज होता है, ये एक एडवर्ब है जो किसी चीज की हद या दर्जे को जाहिर करता है कि उसकी हद कितनी है या उसका दर्जा कितना है। मिसाल देखें, ये खाना बहुत अच्छा है, अब ये दर्जा है ना, बताते ये खाना अच्छा है या बहुत अच्छा है, तो इसी चीज को दर्जा कहते हैं या उसकी हद कहते हैं। ये कितना अच्छा है तो बताना है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो ये उसकी हद या दर्जा होता है। दिस फूड इज वेरी गुड, ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, यहाँ पे भी देखिए दर्जा बता रहा है कि मैं इस दर्जे थका हुआ हूँ कि बहुत थका हुआ हूँ, वेरी टायर्ड, ठीक है।
अब कैन का यूज कहाँ पे होता है? ये एक मददगार फेल है। मददगार होता है जो कि मदद करता है फेल को। क्यों मदद करता है? जो किसी की सलाहियत या इम्कान को जाहिर करता है। मिसाल देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो ये उसकी सलाहियत है ना, कि वो उर्दू तो बोलता है, पंजाबी तो बोलता है, उसकी जुबान है, लेकिन वो अंग्रेजी भी बोल सकता है। तो ये देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये क्या है? सलाहियत को जाहिर करता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन हेल्प यू, यहाँ पे भी इम्कान या सलाहियत है, ठीक है। कुड, ये भी एक मददगार फेल है जो किसी की सलाहियत या इम्कान को जाहिर करता है, लेकिन ये कैन से ज्यादा मोहतात और इम्कानात के बारे में होता है। इसकी मिसाल देखें, ये अपनी बात पे जोर देने के लिए कैन से ज्यादा बेहतर तौर पे यूज होता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वहां पे हमने कहा था आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन ये बात पे हमने ज्यादा इम्कान बताना है कि नहीं, मैं ज्यादा अच्छे से ये काम कर सकता हूँ, ये ज्यादा सलाहियत मेरे अंदर मौजूद है कि आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश भी ठीक था, लेकिन आई कुड स्पीक इंग्लिश ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर तौर पर बताने के लिए हम कुड यूज करते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता था, ठीक है। ये पास्ट में भी यूज होता है। अब में क्या होता है? ये एक मददगार फेल है जो किसी की इजाजत या इम्कान को जाहिर करता है। मिसाल, मैं आपको फोन कर सकता हूँ, आई मे कॉल यू। मतलब इजाजत उसे लेनी है कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं कल आपसे मिल सकता हूँ। आई मे मीट यू टुमारो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप सब वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।